हरे कृष्णा। तो हम जारी रख रहे हैं हमारा श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध पहला अध्याय नैमिषयोपाख्यान। नैमिषारण्य में क्या हुआ उसका वर्णन। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी को शौनक आदि 80,000 ऋषियों ने सहस्त्र वर्ष के यज्ञ के समापन के रूप में कलियुग से जीवों का उद्धार कैसे होगा उसके बारे में प्रश्न करते हुए यह जो अध्याय है वह हमारे सामने रखा गया है श्रील व्यासदेव के द्वारा। हमने कल मंगलाचरण देखा। किसके बारे में है भागवतम? श्रीमद् मतलब ब्यूटीफुल। श्रीमद् का अर्थ क्या होता है? जो सुंदर है। भागवतम मतलब अबाउट भगवान, जो भगवान के बारे में है उसको क्या कहते हैं? भागवत। हाँ, तो ब्यूटीफुल स्टोरीज ऑफ द ऑल अट्रैक्टिव पर्सन, दे आर कॉल्ड श्रीमद् भागवतम। तो कल हमने वस्तु निर्देश में देखा कि हम वसुदेव के पुत्र कृष्ण को यहाँ सत्यम परम धीमहि उनके ऊपर ध्यान करने के लिए बैठे हैं अभी। और ये ध्यान करने से क्या मिलेगा? भागवत के रूप में पढ़कर सुनकर, ये भी ध्यान है ना, पढ़ना सुनना। ये ध्यान करके क्या मिलेगा? जो कैतव धर्म है, झूठ मूठ के रिलीजन्स, उनसे हम बच जाएंगे, वास्तव वस्तु को प्राप्त करेंगे, जीवन में सब कुछ मंगल हो जाएगा, सारे तापत्रय दुख जो है वो समूल नष्ट होंगे और भगवान हमारे हृदय में जकड़े जाएंगे। केवल सुनने के द्वारा हमारे हृदय में कैद हो जाएंगे परमानेंटली, अगर हम अच्छे से भागवत सुनेंगे तो। इसीलिए कि हमको रसिक और भावुक बनने का इन्विटेशन दिया जा रहा है कि पिबत भागवतम। वो ये नहीं कह रहे श्रृणुत भागवतम, भागवत सुनो ऐसे नहीं कह रहे। क्या कह रहे? पियो। श्रीमद् भागवतम को पियो। तो पीने से मतलब क्या है यहाँ पर? रलिश। हाँ, इसका आस्वादन करो, इसमें जो रस है इसका आस्वादन करो। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं चौथे श्लोक से। कथा प्रारंभ। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। तैकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छोरिदमादरात्। एक बार भगवान विष्णु के लिए या देवताओं के लिए जो परम पुण्यमय ऐसा क्षेत्र है, नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे, नैमिषारण्य नाम का जगह है जिसे अनिमेष क्षेत्र कहा गया है। अनिमेष किसका नाम है? भगवान का नाम है, क्योंकि हृदयस्थ परमात्मा जो है हमारे, वो कभी अपनी पलकों को झपकाते नहीं, इसलिए उनका नाम क्या है? अनिमेष। निमेष मतलब पलके झपकाना, उतना समय को क्या कहते हैं? निमेष। अनिमेष मतलब अगर किसी का कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हो तो उसकी पलकें नहीं झपकती, वो एक टक देखता रहता है उसके मार्ग की तरफ। ऐसे ही कृष्ण हमको प्राप्त करने के लिए पुनः वापस टकटकी लगा के बैठे हैं, ऐसे हिंदी में कहते हैं। इसलिए उनका नाम क्या है? अनिमेष। तो नैमिषारण्य किसका क्षेत्र है? श्रेयस, नैमिषारण्य किसका क्षेत्र है? अनिमेष क्षेत्र। भगवान जो परमात्मा है, जिनकी पलकें नहीं झपकती, उनका क्षेत्र है। ऋषयः शौनकादयः, वहाँ पर शौनक आदि ऋषि एकत्र आए हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, ये ऐसा सत्र यानी यज्ञ समारोह कर रहे हैं सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाला। सहस्त्र सममासत, ऐसा एक महान यज्ञ का अनुष्ठान लेकर बैठे हैं वो लोग। और इन्होंने, स्वर्गाय का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान का एक नाम है स्वर्ग। स्वर्गाय का अर्थ होता है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए जो यज्ञ संपन्न किया जाए, इसलिए स्वर्गाय। यहाँ स्वर्गाय का अर्थ ये नहीं कि वो हेवनली प्लैनेट्स में जाने की इच्छा लेके बैठे थे, इसलिए वो स्वर्गलोक के लिए यज्ञ कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं
एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल में अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों को पूरा किया और सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और बड़े आदर से प्रश्न किए। वो कहते हैं कि प्रातः हुत हुताग्नयः, जैसे हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है ना, ऐसे ही ये 80,000 ऋषियों का अपना मॉर्निंग प्रोग्राम था। एवरीबडी हैड अ स्टैंडर्ड फुल मॉर्निंग प्रोग्राम दे यूज्ड टू फॉलो। अपना अपना उनका डिज़ाइन था उसका। कुछ लोग अग्निहोत्र करते थे, कुछ लोग मंत्र जप करते थे, कुछ लोग अर्चना करते थे भगवान की, अलग अलग करते थे। लेकिन वो सारे कर्म पूरे करने के बाद, नित्य कर्म कहते हैं उनको, डेली साधना। इतने सारे ऋषि वहाँ पर एकत्र आए हैं यज्ञ करने के लिए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत साधना छोड़ के नहीं कर रहे, वो भी पूरा कर रहे हैं। कभी कभी हम इस्कॉन में सेवा करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सेवा करो, नहीं जब किया तो चलता है। ऐसा नहीं है, दोनों करना है। पर्सनल साधना भी अच्छे से करनी है और सेवा भी ठीक से करनी है। तो इसलिए इन्होंने वो अपना प्रातः हुत हुताग्नयः, अग्नि में आहुति इत्यादि देने के कार्य पूर्ण करने के बाद सत्कृतम, सत्कार किया। किसका? सूतम, सूत गोस्वामी का। आसीनम, एक अच्छे आसन पर, ऊंचे आसन पर उनको बिठाया गया। प्रपच्छु, उनको फिर प्रश्न किए गए। इदम आदरात, ये प्रश्न किए गए। कैसे प्रश्न किए गए? आदर पूर्वक प्रश्न पूछे गए उनको। तो 3-4 चीज़ें हैं। एक है कि जो वक्ता है उसको सही आसन देना चाहिए, केवल सीट नहीं, बैठने के लिए आसन नहीं, हृदय में भी एक ऊंचा आसन, ऊंचा स्थान देना चाहिए। साथ में प्रश्न करने चाहिए जो ढंग के हैं, और वे प्रश्न कैसे पूछने चाहिए? आदर पूर्वक पूछने चाहिए। ऋषय ऊचुहु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। आपने सही में खलु पुराणानि स इतिहासानि, सारे पुराणों का अध्ययन किया है, सारे इतिहासों का अध्ययन किया है, और आप अनघ, पाप से रहित है। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पक्का फॉलो कर देगा। अनघ मतलब कभी पाप नहीं करते। और आख्यातानि, आपने ये पुराण और इतिहास इनको बारंबार वर्णन किया है दूसरों को। अपि अधीतानि, खुद के लिए भी बहुत बार पढ़ा हुआ है आपने। धर्मशास्त्राणि, साथ में धर्मशास्त्रों का भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान है। हाँ, तो यानी उत, उत मतलब अभी बोलिए आप कि कैसे इनका आपने अध्ययन कराया है, उसका सार बताइए हम। तो इसलिए ये क्वालिटीज़ हैं कि आपको किसी ना किसी वेद शाखा में पारंगत होना चाहिए। वेद शाखा अलग अलग है। कुछ लोग हैं वो चतुर्वेद में, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी कहलाते हैं। कुछ लोग हैं वो उपनिषदों में करते हैं मास्टरी, वेदांत में मास्टरी करते हैं। कुछ लोग हैं वो पुराण इतिहासों में बहुत डीप अध्ययन करते हैं। कोई वेदांगों में पढ़ते हैं, वेदांग। तो ऐसे अलग अलग फील्ड्स हैं। अभी कलयुग में मुश्किल है कि सारे के सारे फील्ड में कोई उस्ताद बन जाए, तो कम से कम एक कोई तो ब्रांच पकड़ के उसमें हमको मास्टरी करनी है। हमारे लिए अच्छा होगा कि हम श्रीमद् भागवत में वो कर लें, क्योंकि ये सारे पुराणों और इतिहासों का सार है, सारे वेदांत का सार है, और सारा वेदों का सारा निचोड़ जो है वो सब इसमें मिलता है। तो ये 18,000 श्लोक हमको कर लेने चाहिए जीवन के दौरान। तो ये हमारे लिए इसका स्पेशलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब लोग भक्ति वेदांत गुरुकुल मतलब भागवत गुरुकुल में आए हैं। यहाँ का मुख्य काम क्या है? भागवत पढ़ना, पढ़ाना और काय सतत रूप से रिसाइट करते रहना। तो वो सुत गोस्वामी को कह रहे हैं कि आपने अपने पिता से, रोमहर्षण से, ये धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का बहुत सही अध्ययन किया है। आप हमें अभी ऐसा कुछ सुनाइए जो इनका सार रूप में हो। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः
तो वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान व्यासदेव ने भगवान के सगुण निर्गुण को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब ज्ञान वास्तविक रूप में आप जानते हैं। यानी वेदविदाम श्रेष्ठो, वेदवित मतलब वेदों को जानने वाले, ऐसे जितने भी मुनि हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि, भगवान बादरायण स्वयं व्यासदेव तक जिन्होंने जो जो वर्णन करके रखा है, उसका सारा ज्ञान आपके पास है। और इसीलिए हम आपको ये प्रश्न करने जा रहे हैं। अन्ये च मुनयः, बहुत सारे ऐसे मुनियों से आपने सुना हुआ है। पर अवर विदो विदुः, पर मतलब ट्रांसेंडेंटल लाइफ के बारे में जानना, अवर मतलब भौतिक जगत के बारे में जानना। तो दोनों स्पिरिचुअल एंड मटेरियल नॉलेज जिनके पास परफेक्ट है, ऐसे लोगों से आपने श्रवण करके रखा है। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। तो वेत्थ मतलब हमें भी बताइए, हमें भी ज्ञान कराइए। आपके और क्वालिटीज़ कौन से थे जिसके कारण आपको ये ज्ञान मिला? सौम्य मतलब आप अपने गुरुजनों के सामने कभी कर्कश नहीं थे, वेरी जेंटल एंड सॉफ्ट स्पोकन थे। उसको क्या कहते हैं? सौम्य। यहाँ कहते हैं आपका हृदय बड़ा सरल और शुद्ध है, उसको भी सौम्य कहा गया है। तत्सर्वम, तो ये जो सिखाया गया आपको वो सारा तत्वतः आपने यथार्थ रूप में तद अनुग्रहात, उनसे कृपा प्राप्त करके सीख लिया है। ब्रूयुहु, उन्होंने आपको बोला। स्निग्धस्य शिष्यस्य, क्योंकि आप उनके स्निग्ध शिष्य, स्नेही जन थे, स्नेही स्टूडेंट, जिसके ऊपर बहुत प्रेम करते हैं अपने शिष्यों के ऊपर, ऐसे आप शिष्य थे। हाँ, गुरवो गुह्यम अप्युत, इसीलिए आपके गुरुजनों ने बहुत ही सीक्रेट नॉलेज जो है गुह्यम, इन सब चीज़ों के बारे में, अद्वैक खड़ा रहे, गुरवो गुह्यम अप्युत, आपके गुरुजनों ने आपको ये सारा ज्ञान, इसके गुह्य सीक्रेट्स रिवील करके दिया हुआ है। अद्वैक, यू हर्ड मी राइट, ही इज वॉलंटियरिंग टू स्टैंड। सो गुरवो गुह्यम अप्युत, इसका मतलब है कि जो शिष्य सौम्य हैं, जो स्निग्ध हैं और जो डिसिप्लिन्ड है, शिष्य है, और जिसने अनुग्रह प्राप्त किया है, उसके हृदय में गुरु जो है वो वेदों का ज्ञान प्रकट करा देते हैं। टॉप सीक्रेट्स ही विल नो एंड ही कैन आंसर परफेक्टली ऑल क्वेश्चंस। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्न शंसितुमर्हसि। तो अभी पहला प्रश्न पूछा गया उनको, क्या प्रश्न है वो? 6 प्रश्न पूछे हैं, उसमें से पहला प्रश्न है ये, पुंसाम एकांततः श्रेयः, सारे व्यक्तियों के लिए अल्टीमेट गुड, एकांतिक श्रेय क्या चीज़ है वो बताइए, उसका वर्णन कीजिए। इधर उधर का फालतू बड़बड़ मत करना। टेल अस व्हाट इज़ द इसेंस, व्हाट इज़ द अल्टीमेट, वो ज्ञान हमको प्रदान कीजिए। पुंसाम एकांततः श्रेयः, सारे जीवों का सबसे बेस्ट हित जिसमें है वो वर्णन कीजिए। तत् नः शंसितुम अर्हसि, उसको आपको हमें वर्णन करके सुनाना चाहिए। तत्र तत्र अंजसायुष्मन्, वो कहते हैं कि हे आयुष्मन, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों, गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। व्हाट इज़ योर कंक्लूजन ऑफ योर स्टडी। देखो, किसी व्यक्ति से आप जब मिलते हो ना, तो उसको ये प्रश्न ज़रूर करना चाहिए, आपने जो भी पढ़ा, लिखा, समझा, अनुभव किया, कार्य किया, व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दैट, वो इसका इसेंस बताइए। और जब मुंह खोलेगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका फिलॉसफी किधर जा रहा है। तो इसलिए
व्हाट इज़ योर कंक्लूजन? जैसे ये फॉर्मूला इवन हिरण्यकशिपु जानता है। वो प्रहलाद जब आता है शंडामर का हाई स्कूल में से बाहर, एक दिन मिलते हैं अपने पिताजी को, तो पिताजी क्या प्रश्न पूछते हैं उनको, बेटा तुमने गुरुकुल में जो कुछ सीखा उसका सार क्या तुमने जाना वो सुनाओ। तो वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु वो श्लोक बोलते हो। हिरण्यकशिपु गर्म हो जाता है एकदम। ये किसने सिखाया तुमको? शंडामर का ने सिखाया। बोलते नहीं हमने नहीं सिखाया, सॉरी। फिर किसने सीखा तुम्हें? तो वो नारद मुनि का नाम तो लेते नहीं है, लेकिन प्रहलाद महाराज का कहना है कि यही वास्तविक सत्य है, यही इसेंस है सब चीज़ों का। व्हाट इज़ एजुकेशन? उसका डेफिनेशन है व्हाट इज़ रियल एजुकेशन। क्या है रियल एजुकेशन? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणाः क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। दैट इज द बेस्ट एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मी। अधीतम उत्तमम मतलब क्या है? वॉट एवर आई हैव लर्नड इन माई लाइफ उसका बेस्ट कंक्लूजन यही है, ये करना है। दिस इज रियल एजुकेशन। तो कोई पूछेगा ये एजुकेशन ऑफर कैसे करते हैं? तो आदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, वो स्टेप बाय स्टेप हमारा करिकुलम है उसको ऑफर करने का। दिस इज द बेस्ट एजुकेशन एंड दिस इज हाउ यू ऑफर इट। तो ये जो है कंक्लूजन, ये ऐसा नहीं कि ये शौनकादि ऋषि जानते नहीं है। आप देखोगे आगे जाके कि भगवान नाम लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यही सबका सार है। ये जवाब क्या इनको मालूम नहीं है शौनकादि ऋषियों को? फिर भी वो क्यों प्रश्न कर रहे हैं? सबके लिए प्रश्न कर रहे हैं। कभी कभी हम प्रश्न इसलिए नहीं करते कि हमको जवाब मालूम नहीं है, हम इसलिए करते हैं ताकि बाकी लोगों को पता चले वो जवाब क्या है एग्जैक्टली। और इसलिए कलयुग के जीवों के लिए परम कल्याण का सहज साधन क्या है उसका वर्णन कीजिए, ऐसे वो पूछते हैं। अभी क्यों ये सहज साधन चाहिए? तो ये इतने महान गुण हैं कलियुगों के जीवों के। इन गुणों को देखने के बाद तो आपको लगेगा कि भैया इसके लिए कुछ सरल ही देना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड कुछ देंगे तो जमने वाला नहीं है इसको। क्या है इनके दिव्य गुण कलियुग वालों के? प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे च नाः मंदा सुमंद मतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। अभी सुनिए आपके और मेरे गुण। अगर हमारा बायोग्राफी लिखना है ना सबका, कॉमन बायोग्राफी, तो ये हमारा बायोग्राफी है कि हमने लाइफ में एग्जैक्टली कैसे रहे और क्या हासिल किया। तो पहला गुण है हमारा अल्प आयुषः। कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम होती है। उसके ऊपर मंदाः, भगवत साधना करने में इनकी रुचि और प्रवृत्ति भी बहुत कम होती है। टेस्ट नहीं है लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ में। हाँ, उसको पबजी खेलने दो, क्रिकेट खेलने दो, ऐसा कूदेगा आदमी, वो एनर्जी आ जाएगी उसको अचानक। उसको वो लोग कीर्तन में नाच या फिर नाम जप करने के लिए बैठ जा, मंदाः। फिर सुमंदमतयः। सुमंदमतयः मतलब एक तो आध्यात्मिक जीवन में रुचि है ही नहीं, पढ़ने में, लिखने में, साधना करने में, ऊपर से कभी कभी बैठ भी गया वो, तो मति इतनी मंद है उसको कुछ समझ में ही नहीं आता स्पिरिचुअल लाइफ में बड़बड़ क्या कर रहे लोग। हाँ, दूध तो कभी पिया नहीं, कोका कोला, फैंटा, फ्रूटी पी के दिमाग पूरा कचरा हो गया। और ऐसे समय में सुमंदमतयः, कुछ किसी को पूछो क्लास के बाद कि क्या बोला बताओ क्लास में, बहुत अच्छा बोला, याद नहीं कुछ आ रहा इतना लेकिन अच्छा बोला उन्होंने। इसको बोलते हैं सुमंदमतयः, पुअर मेमोरी, कुछ याद नहीं रहता लोगों को। अब भी सुना उसने 10 मिनट पहले, फिर भी याद नहीं रहता उसको। तो पहले तो इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर से मेमोरी में कुछ रहता नहीं है ज़्यादा देर। चूहे की जितना ब्रेन साइज है इनका अंदर, बस प्लेजर्स पेन्स उतना ही समझ में आता है, बाकी कुछ मेमोरी में रहता ही नहीं, इनके रजिस्टर ही नहीं होता। इसलिए सुमंदमतयः। फिर मंद भाग्य, इनका भाग्य भी बड़ा मंद है। भाग्य मंद किसको कहते हैं?
कि जब कोई व्यक्ति बहुत प्रयास करता है आध्यात्मिक जीवन में भी, भौतिक जीवन में भी, लेकिन ज़्यादा प्राप्त नहीं करता, उसको मंदभाग्य बोलते हैं। हाँ, खोदा पहाड़ निकला चूहा, हाँ, वो भी मरा हुआ मतलब जीवित होता तो कुछ करते थे उसका, वो भी डेड था। तो ऐसा हालत है कलयुग में। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी इतने सारे एफर्ट डालने के बाद भी लोग कुछ बहुत ही छोटी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है? मंदभाग्य। और ये सब करते समय ऐसा नहीं कि माइंड शांत है, खुश है आदमी। उपद्रुताहा, उपद्रुताहा मतलब ऑलवेज डिस्टर्ब्ड। एक जीव देखो आप आजू बाजू आपने बैठा हुआ जो शांत हो, सही में उसका मन स्थिर हो, प्रसन्न चित्त हो, नहीं मिलेगा। एवरीबडी इज अंडरगोइंग साइलेंट डेस्परेशंस इन लाइफ। कुछ ना कुछ तो झमेला बैकग्राउंड में चल रहा है उसके दिमाग में। उपद्रुता, उसके कारण बहुत पीड़ित है वो। किसी का कोई एम्बिशन पूरा नहीं हुआ है, किसी के घर में कुछ इशू चल रहा है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को कुछ ऐसा अजीब तिकड़म कुछ तो कर रहे हैं फेमस और रिच बनने के लिए कि वो विचार उसको स्वस्थ नहीं बैठने दे रहे हैं। तो इसलिए उपद्रुता, ऐसा व्यक्ति क्या हासिल करेगा अपने जीवन में? और इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए साधन तो सरल होना चाहिए ना, कॉम्प्लिकेटेड कुछ दे देंगे तो ये तो करने वाले हैं नहीं। उपद्रुता का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि ये विघ्न और बाधाओं से घिरे रहते हैं। अंदर भी विघ्न और बाधा चल रही है और बाहर भी विघ्न और बाधा चलती रहती है इनके, कलयुग के जीवों के। जैसे आजकल लोग राजनीति का माहौल है पूरा, इलेक्शन, हाँ हम लोग डिस्टर्ब्ड है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हाँ, और ये हिंदुओं की एकता का क्या होगा, मुसलमानों के आक्रांताओं के व्यवहार का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, उसका क्या होगा। बाहरी रूप से भी इतने डिस्टर्ब्ड है लोग, और इसलिए इनके लिए स्पिरिचुअल लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। अभी कोई कहेगा ठीक है शास्त्र पढ़ो ना, शास्त्र में सब मिल जाता है, शास्त्र अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, शास्त्र में भी कुछ सरल नहीं है काम, पढ़ के समझ में आने लायक। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। वो कहते हैं शास्त्र भी बहुत सारे हैं। भूरिणी मतलब बहुत शास्त्र है। कितने शास्त्र? कर्म कांड के अपने शास्त्र है, ज्ञान कांड के अपने शास्त्र है, योग कांड के अपने शास्त्र हैं, उपासना कांड के अपने शास्त्र हैं। इतने शास्त्र हैं, ये पढ़ने के बाद उसका कंक्लूजन कौन निकालेगा? कंक्लूजन नहीं, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है इधर। बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्ते भ्रम होए साधन साध्यादि का नाही का निर्णय। समझ में तो आता है नहीं पढ़ने के बाद करना क्या है एग्जैक्टली। और इसलिए शास्त्र बहुत सारे हैं और इनमें एक निश्चित साधन नहीं बोला गया है। हर एक शास्त्र अपना अपना डिंग मारता है, और ये बेस्ट है, ये करने से ना सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ये देवी व्रत करने से समस्त बाधाओं की नाश होता है और जीवन परिपूर्ण हो जाता है, ये कर एक फलाना ढिमका, और कोई तो दूसरा एक यज्ञ करने से या पुण्य काम करने से ये प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे उनमें अलग अलग मत दिए गए हैं। तो एक तो शास्त्र बहुत है, उनमें अलग अलग कर्म दिए गए हैं, उनका वर्णन बहुत है, और एंड में उस पर एक निश्चित साधन नहीं है। साथ में वे इतने बड़े हैं शास्त्र कि एक अंश भी उनका सुनना कठिन है। थोड़ा सा वर्णन सुनने में ही हमारा लाइफ निकल जाएगा किसी एक शास्त्र का। तो ऐसी परिस्थिति में आपके जैसा व्यक्ति ही जो परोपकारी है दूसरों के प्रति, वो सही ज्ञान दे सकता है। वो कहते हैं कि आप साधु हैं। साधु मतलब क्या है? जो दूसरों के दुख को देख के, पीड़ा को देख के द्रवित होता है और उसके हित के लिए काम करता है, उसको क्या कहते हैं? साधु। तो अतः साधो, हे साधो, अत्र यत् सारम, ये सारे शास्त्रों में जो सारभूत है, इसेंस है, समुद्धृत्य, वो बाहर निकाल कर दे दो। मनीषया,
अपने पावरफुल इंटेलिजेंस को लगा के बताना आप, क्योंकि आपका बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। ब्रूहि, बोलिए, नहा, हम सब के लिए, श्रद्धाना नाम, बड़े श्रद्धा से हम सुनने के लिए बैठे हैं आपसे। ये न आत्मा संप्रसीदति, ऐसा कुछ सुनाइए जिसमें हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाए। तो ऐसे वो मांग रहे हैं उनसे। तो संप्रसीदति का दूसरा वर्णन है कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, क्योंकि तभी हम प्रसन्न होंगे। जब चित्त शुद्ध नहीं है तो कैसे प्रसन्न होगा व्यक्ति। तो इसीलिए अपनी बुद्धि से इन सारे शास्त्रों का सार निकालकर परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को ऐसा कुछ सुनाइए जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। तो ये हुआ इनका पहला प्रश्न। किसी का कोई प्रश्न है? बादरायण ये व्यासदेव का नाम है। बद्री के वृक्ष के नीचे जिनका आना हुआ, बादरायण। और कोई? भागवतम पहले इन्होंने बताया परीक्षित महाराज। ओरिजिनल भागवत पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया, उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। वो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य पुत्रों को प्रदान किया, और ब्रह्मलोक में इसका जो विस्तार है वो कई लाखों श्लोकों का है भागवत। यहाँ से वो देवताओं के जो जगह पर आया, स्वर्गलोक में भी भागवतम है, उनका वर्जन भी लाखों श्लोकों का है, श्रीमद् भागवत। फिर उसके बाद व्यासदेव ने भूतल पर अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। फिर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। उस असेंबली में सुत गोस्वामी बैठे थे, वो क्लास में जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के लिए दे रहे, वो सुत गोस्वामी ने वहाँ सुना। फिर उन्होंने इनको सुनाया, शौनक आदि ऋषियों को, और यही प्रसंग को व्यासदेव ने लिखित स्वरूप में डाल दिया। और इसलिए हमको अभी मालूम है, जो हमारा वर्जन है 18,000 श्लोकों का, वो हमको मालूम है। भागवत इटर्नल है, शाश्वत है। भक्ति, भक्त और भगवान की तरह भागवत भी शाश्वत है। ये कभी अस्तित्व में नहीं आता, या अस्तित्व से बाहर नहीं होता, ये हमेशा निरंतर अपनी स्थिति में रहता है। बचपन में मैं सुनता था भागवत, वो अलग था, उसमें वो शिव जी ने बताया, पार्वती माता ने। हाँ, अलग अलग भागवत है, देवी भागवत है, या अलग अलग श्रोता वक्ता कॉम्बिनेशंस हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो भागवत है व्यासदेव कृत या सुखदेव गोस्वामी का जो दिया हुआ, ये विशुद्ध भक्ति फोकस रखने वाला और बहुत ही जैसे कहा गया है मोस्ट रिलिशेबल, सबसे रसपूर्ण है। दिस इज द मैच्योर क्रिएशन ऑफ व्यासदेव इन हिज परफेक्शन। कोई लेखक बहुत लिखता है और लाइफ के एंड में एकदम ऐसे सोचता है कि अभी एक फाइनल कंक्लूजन लिखता हूँ मैं जो सबका एकदम बेस्ट हो, तो ऐसा ये कृति है। तो व्यासदेव से बढ़कर तो कोई है नहीं लिटरेरी फील्ड में, और उनका बेस्ट कंट्रीब्यूशन ये है। और कुछ? ये श्लोक बोलना चाहिए। प्रायण अल्पायुषसभ्यः कलास्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयः मंदभाग्य उपद्रुताः। माय डियर माइंड, व्हाई आर यू डिस्टर्ब्ड? एक तो तुम्हारा अस्तित्व ही इतना तुच्छ है। हमने somebody comes, प्रभुपाद को किसी ने बोला, प्रभुपाद जी आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, यू आर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। तो प्रभुपाद बोला, इफ यू आर इनसिग्निफिकेंट हाउ कैन योर प्रॉब्लम बी बिग? है कि नहीं? तुम अगर तुच्छ हो तो क्या तुम्हारी समस्या बहुत विशाल हो सकती है क्या? तो समस्या भी तुच्छ है तुम्हारी, तुमको लग रहा है कि वो बहुत बड़ी है, लेकिन फैक्ट है कि वो
इज नथिंग मच। तो इटर्नल पर्सपेक्टिव से, भगवान के एंगल से, अपने गुरुजनों के दृष्टिकोण से देखा जाता हमारी समस्याएं क्या है? कुछ भी नहीं है। तो हमको ऐसे समझाना चाहिए खुद को कि डोंट बी टू डिस्टर्ब्ड बाय ऑल दिस, डू योर ड्यूटी पक्का एंड कीप, जैसे वो भीम बकासुर का स्टोरी वैसा, बकासुर मार रहा है, अपना खाना जारी रखने का, साधना, सेवा, स्वाध्याय, खुराक चलता रहना चाहिए। प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो बाद में देख लेंगे हम लोग उसका करना क्या है वो। डोंट गेट टू मच डिस्टर्ब। सुध गोस्वामी जी ने बताया भागवतम, उसके पहले ही लिखा था या उसके बाद लिखा? सुत गोस्वामी ने बोलने से पहले लिखा गया कि उनके बोलने के बाद लिखा गया? पहले, क्योंकि व्यासदेव जो है वो त्रिकालज्ञ है, वो भविष्य में भी क्या होने वाला वो जान के लिख रहे हो बैठ के। आएगा वो श्लोक आगे ये बताने वाला। इसीलिए हमारे राइटर्स क्या पावरफुल लोग हैं, हमको ऐसे लोगों से पढ़ना चाहिए ना। हैरी पॉटर पढ़ के क्या मिलेगा? ये पढ़ो। केशव जी, प्रश्न। ये श्रेयस और वृंदावन तो पूरे लॉस्ट कैसे है? तो ठीक है, चलो तुमको छोड़ देता हूँ। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।